I hope you all are fine. Take out your science book. Today we will do the reading, page 7 and page 8. Yesterday we have started our new lesson, lesson 2, our senses. Hurry up, shabash. Take out your science book. Write down the date. Date write करें, शाबाश. ओके जी, कल मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट आवर सेंसेस. आपके लिए मैं रिपीट करती हुई जाऊँ. व्हाट आर द सेंसेस? सेंसेस आर दोज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड अराउंड अस. सेंसेस हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपने इर्द गिर्द के वर्ल्ड को समझ सकें. देखिए, कल हमने ये पढ़ा था. वी हैव टोटल 5 सेंसेस: स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट, टच एंड सीइंग. अच्छा जी, अब इन सेंसेस के लिए हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है, यानी कि अगर स्मेल है तो स्मेल का ऑर्गन है हमारे पास नोज़, हेयरिंग का ऑर्गन है हमारे पास ईयर, टेस्ट का ऑर्गन है हमारे पास टंग, टच का ऑर्गन है हमारे पास हैंड एंड सीन का ऑर्गन है हमारे पास आई. ये सब मैंने आपको कल बताया था. आई होप आपको समझ आई होगी. इसी तरह कल हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सेंसेस हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के जो वर्ल्ड है हमारे इर्द गिर्द उसको समझ सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर आइज़. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आइज़? आइज़ हमारे पास ऑर्गन है और आइज़ से हम क्या करते हैं? देखते हैं. वी सी विथ आवर आइज़. ठीक है. एंड व्हाट कैन वी सी विथ आवर आइज़? डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, कलर्स, शेप्स, एनीथिंग. एक दूसरे को देख सकते हैं. वी कैन वॉच टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, एवरीथिंग वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आइज. आ रही होगी. सो मूविंग टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक. ऑन पेज नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में. Tongue is the organ for taste. With the help of this tongue, हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट. To taste different food, हम different food को टेस्ट कर सकते हैं with the help of tongue. Tongue को उर्दू में कहते हैं ज़बान. Our tongue helps us to taste different kinds of food. Kinds mean types of food. मुख्तलिफ वैरायटी के फूड्स, जैसे एप्पल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गई, यानी कि डिफरेंट दालें, चावल, जूसेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है. अच्छा, सम फूड्स हैव अ स्वीट टेस्ट. बास फूड्स का मीठा टेस्ट होता है. स्वीट मीन्स मीठा. सच एज आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स. जिस तरह आइसक्रीम और चॉकलेट्स के टेस्ट होते हैं ना बच्चे, कितने मीठी होती हैं वो सब. Other things taste sour and bitter, such as lemons and medicines. अच्छा, what is the meaning of sour? Sour means खट्टा. Sour means खट्टा. जैसे कि लेमन का टेस्ट होता है, जैसे अचार का टेस्ट होता है खट्टा. एंड बिटर, बिटर मीन्स कड़वा. जैसे मेडिसिन्स का टेस्ट होता है. इट मीन्स कि हमारी जो टंग है उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स बैठे हुए हैं, उनमें डिफरेंट टेस्ट छुपे हुए हैं हमारी टंग के ऊपर. अब वो टेस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ स्वीट, स्वीटी टेस्ट. सेकंड वन इज़ सॉल्टी टेस्ट. सॉल्ट यानी कि नमकीन. हमें सॉल्ट से ही पता चल जाता है, यानी कि नमकीन टेस्ट. थर्ड वन इज़ बिटर. जैसे कि मैंने आपको बताया, बिटर मीन्स कड़वा, जैसे मेडिसिन्स वगैरह का होता है. और सावर मीन्स खट्टा टेस्ट. ये चारों टेस्ट आपकी ज़ुबान के ऊपर
बैठे हुए हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन योर टंग। ठीक है, डिफरेंट फूड्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं हमारे पास। अच्छा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज टेस्ट। टेस्ट इज़ अ सेंस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टंग and we have 4 kinds of taste. First one is sweet, another one is salty, third one is bitter and the last one is sour. और ये सारे टेस्ट हमें डिफरेंट फूड से मिलते हैं। जैसे स्वीट है तो वो हमें कैंडी से मिलता है, सॉल्टी है तो वो हमें बिस्किट से, समोसे और डिफरेंट चीज़ों में मिलते हैं, चावल वगैरह से मिलता है। ठीक है, बिटर है तो वो हमें मेडिसिन से मिलता है। अब जिस तरह कि अगर टरेला एक वेजिटेबल है, बिटर गॉड, ठीक है, वो भी कड़वा होता है, उसका भी टेस्ट बिटर होता है। इसी तरह लेमन, अचार वगैरह, बाज़ दफ़ा ऑरेंजेस वगैरह भी, उन सब का भी टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर अनदर सेंस, इट इज़ स्किन। आवर स्किन हेल्प अस फील थिंग्स बाय टचिंग देम। जैसे कि मैंने आपको बताया, टच इज़ ऑल्सो अ सेंस। किसी चीज़ को टच करना, बाय टचिंग वी फील डिफरेंट थिंग्स। हम डिफरेंट चीज़ों को फील कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उनके साइज़, उनका शेप हम फील कर सकते हैं बाय टचिंग देम। और ये भी टच कर सकते हैं कि वो ठंडा है, गर्म है, वो किस तरह है। ठीक है, वी कैन फील बोथ हॉट एंड कोल्ड थिंग्स बाय टचिंग देम। सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ हैंड, उसके हैंड के ऊपर आइस क्यूब है। ठीक है, इससे उसको क्या फील हो रहा है? आइस क्यूब कैसा होता है? ठंडा होता है ना। सो वी कैन फील द आइस क्यूब बाय आवर हैंड, बाय आवर स्किन। हैंड के ऊपर जो हमारी स्किन होती है वो हेल्प करती है कि हम चीज़ों को फील कर सकें कि वो गर्म है या ठंडे हैं, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ओके, जैसे ये अब स्किन के ऊपर क्यूब पड़ा हुआ है ना, तो ये बता रहा है कि ये ठंडा है। इसी तरह अगर आप टी के कप को टच करेंगे तो आपको समझ पड़ेगी कि इट इज़ अ हॉट। सो आवर स्किन हेल्प अस टू टेल डिफरेंट थिंग्स। ओके, some things feel hard such as door. Also our skin or touch will tell us about the hard things. Hard means सख्त things, जैसे कि डोर हो गया, कबर्ड्स वगैरह हो गए, चेयर, टेबल्स, different things. Okay, after this other things feel soft such as a sponge. आपने स्पंज तो देखा होगा ना, जिससे बर्तन धुलते हैं। अगर आप उसको टच करें तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सो ये भी हमें कैसे पता चलता है? बाय टचिंग इट। अगर हम उसे टच करेंगे तभी हमें फील होगा ना। सम थिंग्स फील रफ टू द टच सच एज लॉग। अच्छा, बाज़ चीज़ें हार्ड भी होती हैं, उसके साथ साथ रफ भी होती है। लॉग मीन्स पीसेस ऑफ वुड। डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड्स को अगर आप टच करेंगे ना तो बच्चे वो हार्ड तो हैं ही हैं, पर उसके साथ साथ वो क्या हैं? वो रफ भी हैं। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक अ मिरर फील स्मूथ टू द टच। इफ़ यू सी द मिरर यानी कि शीशा, इट इज़ वेरी स्मूथ। अगर आप टेबल की सरफेस को टच करें, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ। सी दिस टेबल इज़ वेरी स्मूथ, प्लेन। तो ये सब भी हमें टच से पता चलता है। सो वी विल रिवाइज व्हाट इज़ द टच। टच इज़ अ सेंस एंड वेयर इट इज़ टच इज़ अ सेंस एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन आवर हैंड। अब इससे हम क्या क्या फील कर सकते हैं? वी फील हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। गर्म और ठंडी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड चीज़ों को, हार्ड यानी कि सख्त चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आफ्टर दिस सॉफ्ट थिंग्स, इसके ज़रिए हम सॉफ्ट थिंग्स को भी महसूस कर सकते हैं, रफ थिंग्स को एंड स्मूथ थिंग्स को। वी कैन फील ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ टच। आई होप आपको समझ आ रही है। कमिंग टूवर्ड्स अवर लास्ट पेज, we hear with our ears. This is our last sense.
हमने आइज़ भी पढ़ लिया, आइज़ से हम देख सकते हैं, हमने नोज़ पढ़ लिया, उससे हम स्मेल कर सकते हैं, हमने टेस्ट पढ़ लिया, टंग जिससे हम डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे हेयर। वी हेयर विथ आवर ईयर्स। अब सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए ऑर्गन हमारे पास कौन सा आता है? ईयर, यानी कि कान। द साउंड वी हेयर विथ आवर ईयर्स मे बी लाउड, सॉफ्ट, हाई और लो। कानों से हम डिफरेंट चीज़ें सुनते हैं, डिफरेंट तरह की आवाज़ों को हम महसूस करते हैं, ठीक है। अब वो आवाज़ तेज़ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस कैसे होती है? जैसे म्यूज़िक की वॉइस, अगर बफर्स लगे हुए हों तो वो कितनी लाउड होती है ना, या तो ज़ोर से चीख मारे, स्ट्रीम करें, इट इज़ अ लाउड वॉइस। सॉफ्ट वॉइस, वो जिस तरह पोलाइट बोलते हैं बाज़ दफ़ा, जिस तरह कुरान शरीफ की तिलावत, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड पीसफुल वॉइस। इसके अलावा हाई वॉइसेस, तेज़ बोलना, और लो, कभी जो वॉल्यूम लो होता है, हम डिफरेंट तरह की वॉइसेस ईयर से सुन सकते हैं। वी कैन हेयर बर्ड्स सिंगिंग। अच्छा, अब बर्ड्स जो सिंग करते हैं उनकी वॉइस कैसी होती है? सॉफ्ट एंड लो। आपके कानों को कितनी अच्छी लग रही होती है ना। Yes, it is all because of our ears. We can hear with our ears. We can hear the adhan. अज़ान जो हम सुनते हैं, जब मस्जिद में अज़ान होती है, वो हम तक लाउड स्पीकर के थ्रू पहुंचती है ना, और वो कितनी लाउड होती है। वरना आपके घर से ज़रूरी तो नहीं है आपके घर मस्जिद के नज़दीक हो, वो दूर भी हो सकता है ना, लेकिन फिर भी आप तक आवाज़ पहुंचती है। इट इज़ बिकॉज, ठीक है, तो वो आपके घर तक पहुंचती है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ लाउड वॉइस, यानी कि ये तेज़ है, तेज़ भी है, इसका वॉल्यूम हाई भी है। वी लिव इन अ कलरफुल एंड ब्यूटिफुल वर्ल्ड. वी स्मेल विथ अवर नोज. In the garden, we often smell flowers. They smell sweet and pleasant. Similarly, smells can be unpleasant, such as spoiled food or garbage. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं सेंस ऑफ स्मेल की। वी स्मेल विथ आवर नोज़, हम नाक के ज़रिए स्मेल को फील करते हैं। अच्छा, ना वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल। इट कैन बी प्लेजेंट, यानी कि अच्छी स्मेल जो दिल को अच्छी लगे, जैसे कि फ्लावर्स की स्मेल। एंड इट कैन बी अनप्लेजेंट, यानी कि वो स्मेल जो हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे कि ख़राब फूड। स्पॉइल का मीनिंग है ख़राब। या गार्बेज की स्मेल, गार्बेज मीन्स गंद, ये स्मेल्स हमें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह डिफरेंट परफ्यूम्स की स्मेल कितनी प्लेजेंट होती है ना, दे आर वेरी नाइस टू अस, इससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। सो दे ऑल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस। ऑल द 5 सेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली रेज योर हैंड। ज़ालान